आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाइव आए हैं क्योंकि जो माहौल चल रहा है इस समय, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या फिर पूरे देश की हम बात कर लेते हैं, तमाम जगहों पर ये देखा जा रहा है कि एक धर्म को एक तरह से कह सकते हैं टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जो माहौल है, चाहे वो मस्जिद के बाहर उपद्रव एक तरह से कहेंगे, क्योंकि एक ये बहस और ईगो पे बात आ गई है। जो तमाम लोग हैं वो इस समय आप देख रहे हैं कि कहाँ कैसे घटनाएं घटित हो रही हैं समाज के अंदर। राजधानी दिल्ली की बात करें तो जहांगीरपुरी के अंदर घटना घटित हुई। हनुमान जयंती वाले दिन जो है वो शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा में क्या कुछ हुआ, तमाम तस्वीरें जो है वो आपने देखी। आज जो हम आपके समक्ष आए हैं लाइव, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। कानपुर शिया उलमा बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं मौलाना कंबर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना कंबर जो है वो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना कंबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया लाइव में। शुक्रिया। तो मौलाना साहब, जानना चाहेंगे जो आज माहौल है देश के अंदर और तमाम जगहों पे देखा जा रहा है, जो उन्माद एक तरह से मचा है एक धर्म के नाम पे। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी अगर हम बात करें तो मोटा मोटा शिया और सुन्नी में लोग ज्यादातर जानते हैं कि बटे हुए लोग हैं। अलग अलग कुछ उनके पैरामीटर्स हैं जिसके तहत वो अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने प्रॉफिट्स को मानते हैं। तो बतौर, क्योंकि आप एक मौलाना हैं, तमाम शिया कम्युनिटी आपको फॉलो करती है, आप लोग रहनुमा होते हैं, और अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं उस पे हम आपसे आपका तर्क जानेंगे कि जो चीजें हो रही हैं, खास तौर पे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, बीते कुछ सालों में चीजें बहुत बदल गई हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो योगी महाराज हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि बाहर जो अलविदाई जुमा है उसमें बाहर सड़क पे कोई भी खुले में नमाज नहीं होगी। तो क्या कहेंगे, क्योंकि जो सुन्नी कम्युनिटी के जो मौलाना हैं उन्होंने इसको इत्तेफाक रखा है इसके साथ और कहा है जैसा हुकूमत कहेगी वैसा हम करेंगे, हम सौहार्द खराब नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे देखते हैं मौलाना कंबर आप इसको? इसके लिए सबसे सीधी बात तो यही है कि अगर हुकूमत हमको कुछ कह रही है, अगर वो हुक्म दे रही है, तो उस हुक्म को कहाँ तक सही है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत हमारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती कर रही है कि नहीं आपको ये करना ही करना है, तो उसके पीछे हुकूमत की क्या वजह है वो जाहिर करना पड़ेगी। जब तक कोई हुकूमत का कारिंदा या कोई नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, गोया कि अभी जो प्रेजेंट टाइम पे भाजपा चल रही है उसकी हुकूमत है और यूपी से योगी महाराज जी जीते हैं। मुख्यमंत्री की पदवी कोई छोटी मोटी पदवी नहीं होती। योगी महाराज जो हैं, आदित्यनाथ योगी, और यूपी के मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए हैं। तो अब उनको ये सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं या तमाम देशवासियों के लिए या प्रदेशवासियों के लिए कर रहे हैं। अगर खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उसके पीछे उनको राज बताना चाहिए कि अब तक जो नमाज 70 साल से या उससे भी पहले से अलविदा जुमा की नमाज मुसलमान समुदाय तंग जगह होने की वजह से ईदगाह जैसे भर जाती थी, उसके बाद जो जगह बचती थी बाहर रोड की वो पढ़ते थे। अब चूंकि हर साल होता था पढ़ते थे, सब शिया मुसलमान पढ़ते थे, सुन्नी मुसलमान पढ़ते थे, और जो मतुल विदा की ही नहीं बल्कि ईद की भी नमाज तंग जगह होने की वजह से, मस्जिदों तंग होने की वजह से लोग बाहर रोड पे पढ़ लेते थे। लेकिन इस साल ये फैसला हुकूमत की तरफ से आया है, तो क्यों आया है, इसके पीछे योगी साहब का या उनकी कम्युनिटी का या उनके पूरे के पूरी टीम का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये वो खुद बता सकते हैं। लेकिन अब ये कि एक जबरदस्ती है। जी
जो माहौल देखा जा रहा है, अभी लाउड स्पीकर को लेके बवाल हुआ कि मस्जिदों में जो आजान होती है लाउड स्पीकर पे, वो कम कर दिया जाए। तो कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो मंदिरों से भी हटाए जाए। दोनों तरफ से हट गए हैं, लेकिन अब कुछ संगठन ऐसे आ रहे हैं, हिंदूवादी संगठन, जो मंदिरों पे दोबारा लाउड स्पीकर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम जो प्रशासन है उसके आदेशों की अवहेलना करते हैं, हम नहीं मानेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको मोन्टू राजा ये पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर मंदिर हो या मस्जिद हो, इसके लाउड स्पीकर से हुकूमत को या दूसरी कौमों को या दूसरी कम्युनिटी के लोगों को दिक्कत क्या है? अगर ये दिक्कत पहली बार हो रही है तो अभी तक क्यों नहीं हुई थी? और जब पहले भी दिक्कत थी तो बोले क्यों नहीं थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? इससे पहले 5 साल आपकी हुकूमत रही, उससे पहले सपा गवर्नमेंट की हुकूमत रही, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत रही, कभी भी मस्जिद को लेकर या मंदिर को लेकर या इनके स्पीकरों को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर कभी भी कोई विरोध नहीं किया गया। अब ये विरोध क्यों किया जा रहा है? हमारा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है कि हमको हुकूमत या हुकूमत का कोई कारिंदा जो पढ़ा लिखा है उससे ये पूछना है कि आखिर तकलीफ क्या है, वजह क्या है? क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने से उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं वो बन जाएगा, या मुसलमान तो नमाज पढ़ना छोड़ देगा? दर्शक जितने भी देख रहे हैं, मौलाना कंबर का ये सवाल है कि अब तक तमाम जब से देश आजाद हुआ है तब से अजान हो रही है आजाद मुल्क के अंदर, और डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों को एक समान मान्यता और सबकी अपनी जो आस्था है सबको आजादी है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल का जवाब कमेंट द्वारा दर्शक दे सकते हैं। दूसरा सवाल कंबर मौलाना जी आपके साथ ये हम जानना चाहेंगे, तो अभी जो माहौल है इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम कम्युनिटी पे, क्योंकि जो मुसलमान है वो भी कई फिरकों में बटा हुआ है, तो उन मुसलमानों के लिए, क्योंकि किसी की विचारधारा कुछ है, किसी की विचारधारा कुछ है, लेकिन जो टारगेट कई मुस्लिम लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमान, उस टाइम पे जब मुसलमान टारगेट होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है या किसी और फिरके से है। तो उन तमाम, अगर मुस्लिम यहाँ पे शिया, सुन्नी, बरेलवी और जो तमाम लोग हैं उनकी अगर बात ना की जाए, केवल मुसलमान की बात की जाए, तो मुसलमान के लिए क्या संदेश? देखिए, मुसलमान हमेशा से एक था, एक है और एक रहेगा। हम उन लोगों की बातें नहीं करते जो लोग जाहिल हैं। जहालत, ना ही तो कोई हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और ना ही कोई मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। इसी तरीके से ना कोई शिया सुन्नी का दुश्मन है, ना सुन्नी शिया का दुश्मन है, ना बरेलवी का दुश्मन है, ना देवबंदी का दुश्मन है। सबसे बड़ी दुश्मन है वो है जहालत। जब तक हिंदुस्तान से या किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी धर्म से या किसी भी धर्म के मानने वालों में जहालत दूर नहीं होगी, बुराइयां पैदा होती रहेंगी। हमें यह चाहिए है कि कोई भी हुकूमत हो, हम हुकूमत मेरे साथ दे रही है तो हम हुकूमत का साथ दें, अगर वो हमारे त्योहारों को आसानी से करने दे रही है तो हम उसका साथ दें। लेकिन हाँ, ये कि हुकूमत अब जबरदस्ती कर रही है कि रोड पे नमाज नहीं होगी, मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, तो इसकी वजह उनसे जानने की जरूरत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये साफ आदेश हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो नमाजें हो रही थी, जैसे अजानें हो रही थी मस्जिदों में, वैसे ही होंगी। तो मेरी गुजारिश ये है जो भी हमें सुन रहे हैं उन लोगों से कि आपस में इत्तेहाद बना के रखें, क्योंकि ये रमजान पाक महीना है और रमजान ये भी सिखाता है कि किसी के धर्म को बुरा मत कहो। इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है, इसलिए अच्छा है कि जो इस्लाम फालतू पानी बहाने के लिए भी हुक्म नहीं देता कि फालतू पानी वजू में आप बहाइए, तो वो इंसान दहशतगर्दी या क्या कहते हैं आतंकवादी ये सब नहीं फैला सकता। ये सब एक महज जहालत की बात है। मैं फिर वही कहूंगा मोन्टू राजा जी कि ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो लोग जाहिल हैं, जिनको ना गीता से मतलब है ना कुरान से मतलब है, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे वो हिंदू में हो। अब रही बात खाली मुसलमानों की, तो मैं मुसलमानों से बहुत ही मुअद्दबाना, बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा, चाहे वो किसी फिरके के हों, हम उनका फिरका वाराना नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं और हिंदुस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान की बेहतरीन तहजीब ये है, जो गंगा जमनी तहजीब मानी जाती है, कि यहाँ पे अगर दिया भी मंदिर में जलता है तो आजान की आवाज सुन के जलता है। तो मैं गुजारिश यही करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से कि ईद करीब है, जो भी हुकूमत आपसे कहे
अगर आपके जायज है और आपकी कम्युनिटी के लिए जायज है, आपकी फायदे के लिए है, तो हुकूमत की बात को माने, वहां पे बदतमीजी ना करें हुकूमत से या पुलिस से या प्रशासन से। वो कोई भी ऐसी बात ना करें कि जिससे फालतू में बवाल खड़ा हो या कोई एक दूसरे को बुरा कहे। अब रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों से गुजारिश ये है कि जहां आपने अमन व अमान का पैगाम दिया इस महीने में, वहीं 3 दिन और बचे हैं। ईद भी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप हुकूमत से, क्योंकि आपका हक है, हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, हर इंसान को आज़ादी है, और हमारा दीन जो दीन इस्लाम है वो भी आज़ादी दे रहा है, क्योंकि कुरान मजीद में, कुरान शरीफ में जो हमारी किताब है, हमारी पाक धार्मिक किताब है, उसमें साफ लफ्जों में अल्लाह ने कहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं है। तो जब दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आप किसी भी मजहब के ऊपर जोर जबरदस्ती खुद से पहल ना करें, बल्कि अगर आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर भी रहा है तो आप उससे सबब पूछें कि भाई तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। मौलाना उमर, अभी एक आखिरी सवाल हम आपके समक्ष रखेंगे कि बीते कुछ सालों से साफ लफ्जों में कहा जाए कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, तमाम वो एक समानता, सबका साथ सबका विकास कहते चले आए हैं, लेकिन कुछ नुमाइंदे जो हैं, जो धर्म का एजेंडा लेके चलते हैं, या कुछ असामाजिक तत्व भी कह सकते हैं उनको, जो समाज का सौहार्द जो है, जो भाईचारा है एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसमें जहर घोलने का प्रयास करते हैं। बीते कुछ सालों से ये ज्यादा देखा जा रहा है। तो उन लोगों के लिए और प्रशासन और योगी महाराज और प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील करना चाहेंगे, वो आप? हम उन लोग से भाई यही कहना चाहेंगे कि देखिए, दो बातें होती हैं। जब जानने वाला चुप हो जाता है और जाहिल बोलने लगता है, तो वहां पर बेड़ा गर्क हो जाता है, चाहे वो किसी कौम का हो, किसी फिरके का हो, किसी देश का हो, कहीं का भी हो। जहां पर जानने वाले लोग होंगे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो चुप हो जाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री की सूरत में हो, चाहे मुख्यमंत्री की सूरत में हो, चाहे आपके किसी भी ओहदे की सूरत में हो। अगर वो पढ़ा लिखा है, हकीकत जानता है और चुप है, तो फिर बर्बादी है। और जहां पर जाहिलों के हाथ में सत्ता होगी, जहां पर जाहिलों के हाथ में गवर्नमेंट आ जाएगी, जहां पे जाहिलों के हाथ में इख्तिदार आ जाएगा, जाहिलों के हाथ में सब चीजें आ जाएंगी, तो वहां पर तो बेड़ा गर्क है ना। फिर वहां फिर अच्छा हो ही नहीं सकता, भला हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जरूरत हमारे देश को, हमारे स्टेट को ये है कि बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें और जहालत को दूर करें। जब जहालत दूर हो जाएगी तो खुद ब खुद इंसान अमन और अमान का प्रतीक कहलाएगा, और एक हिंदुस्तान जो कि सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी। अब वो प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि सूबाई हुकूमत के हाल देखें और केंद्र की हुकूमत के हाल देखें, और उन हुकूमतों से, बल्कि मैं बात और कहूँगा कि अगर हुकूमत बेहतरीन चलानी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो, तो वो आप इस्लाम में आकर मोहम्मद साहब के भाई हजरत अली की हुकूमत देखिए कि जिन्होंने सिर्फ 4 साल 24 दिन हुकूमत करी, और ऐसी हुकूमत करी है कि खाली उसमें मुस्लिम नहीं कहते हैं, बल्कि गिबन जैसा जो अंग्रेज राइटर है उसने लिखा कि अली के जैसी हुकूमत ना तो अभी तक दुनिया में किसी ने करी है और ना ही दुनिया के खात्मे तक करेगा। और खाली ये गिबन ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि श्री कृष्ण का आप देखें उठा के उनके पंचम वेद में, उसमें है, श्री कृष्ण ने अपने जमाने में कहा था कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में जब दुनिया खात्मे के करीब होगी, तो उससे पहले महामत का भाई, यानी भात्र महामत, ये लफ्ज है उसमें पंजन पुराण में, भात्र महामत यानी मोहम्मद के भाई की हुकूमत होगी, और वो हुकूमत ऐसी होगी कि उस हुकूमत में अगर मैं हुआ तो सबसे पहले मैं उस हुकूमत को मानूंगा। तो ये तो हर वेद में है, हर पुराण में है, हर किताब में है। इंसान चाहे इल्म के करीब हो तो बुराई खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी, लेकिन अच्छे खामोश हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग चुप रहते हैं, इसलिए जाहिलों को मौका मिल जाता है बोलने का। जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि जो जाहिल होते हैं, क्योंकि इल्म जो होता है वो जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जैसे कि जानकारी आपने साझा करी कि कृष्ण के टाइम पे, भगवान जो कृष्ण रहे हैं, जो अवतार रहे हैं, उनके टाइम पे भी ये कहा गया था, और तमाम हिंदू धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें भी इस चीज का उल्लेख है, और मुस्लिम कम्युनिटी की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर भी इस चीज का उल्लेख है। तो समझने वाली बात यह है, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं
उनको ये समझना होगा कि धर्म क्या कह रहा है, जो भगवान आए हैं। हिंदू धर्म मोन्टू राजा जी, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। धर्म कोई बुरा नहीं होता। धर्म को बुरे तरीके से सामने लाने वाले लोग जो होते हैं, जो खुद बुरे होते हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, जो छोटी सोच के लोग होते हैं, वो अपने तरीके से धर्म को बनाते हैं। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि किसी की हत्या कर दो, हिंदू धर्म ये नहीं कहता किसी का घर जला दो, हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि किसी के मजहबी ठिकाने के ऊपर जाके क्या कहते हैं अपना प्रचार करो। हिंदू धर्म कभी ये नहीं कहता है। और ना ही मुस्लिम धर्म कहता है कि मंदिर में जाके तोड़ फोड़ करो, ना ही मुस्लिम धर्म ये कहता है कि किसी को बेवजह कत्ल कर दो या हत्या कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ना हिंदू धर्म बुरा है, ना मुस्लिम धर्म बुरा है। हिंदू धर्म में जो जाहिल लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो, वो लोग हिंदू धर्म का चेहरा बिगाड़ रहे हैं। मुस्लिम धर्म में भी कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो मुस्लिम धर्म का चेहरा बिगाड़ रहे हैं। वरना हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है। जहां श्री कृष्ण जैसा भगवान हो, वो धर्म बुरा कैसे हो सकता है? जहां अली और मोहम्मद जैसे लोग हों, वो धर्म बुरा कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया कंवर मौलाना साहब, आपने समय दिया और एक जागरूकता एक तरह से कह सकते हैं कि आपके माध्यम से जो भी हमसे जुड़े हैं, हमारे दर्शक देखेंगे, उनको एक नॉलेज मिली, एक उनको ज्ञान मिला कि क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग जो हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है वो धर्म के नाम पे तमाम जो उन्माद हैं वो फैलाते हैं। तो इस तरह से जो आपने जी राजनीति करते ही कब है? राजनीति जिस दिन लोगों को करना आ जाएगी, शायद उस दिन राजनीति का चेहरा बड़ा अच्छा हो जाए। इसको राजनीति थोड़ी कहती है जो किसी का कत्ल कर देना, किसी का घर जला देना, किसी को नीचा दिखा देना, किसी से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा लेना। क्या जय श्री राम का नारा लगवाने से श्री राम जी खुश हो जाएंगे? या हम जबरदस्ती कहते हैं कि नारे तकबीर बोलो, तो क्या मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनका दीन है इस्लाम, वो खुश हो जाएंगे? जबरदस्ती कहीं नहीं है। जब जबरदस्ती नहीं है तो कोई भी खुश नहीं होगा। आप जबरदस्ती करने से खुद को खुश कर सकते हैं, जिसके नाम पे आप धर्म फैला रहे हैं वो कभी खुश नहीं होगा। और जब जिसके नाम पे धर्म फैला रहे हैं जब वही खुश नहीं होगा तो आपकी मेहनत फिजूल है, और फिर आप बुरे भी बन रहे हैं और समाज में बुरे कहलाए भी जा रहे हैं। तो मेरी अपील यही है कि मोहब्बत से रहें, भाईचारे का पैगाम दें, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पहले अपने मोहब्बत से, अपने वतन से मोहब्बत करें, ताकि जब वतन से मोहब्बत होगी तब समझ में आएगा कि हमें अपने घर में कैसे मोहब्बत करनी है, हमें अपने भाई से कैसे मोहब्बत करनी है, हमें अपने पड़ोसी से कैसे मोहब्बत करनी है। तो मौलाना कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वो अपने विचार साझा कर सकते हैं कमेंट द्वारा, और कुछ अगर आपके सवाल हैं तो अगर आप चाहते हैं उनके जवाब मौलाना कंवर से, तो दोबारा लाइव आके मौलाना कंवर साहब आके जवाब दे देंगे। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।